नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। जिले भर में तेजा दशमी की धूम, जगह जगह हो रहे हैं जागरण और मेले। आनासागर नई चौपाटी पर मिला अज्ञात व्यक्ति का तैरता हुआ शव, शिनाख्त के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। रेलवे के कर्मचारियों ने किया विशाल विरोध प्रदर्शन, यूपीएससी संशोधन की उठाई मांग। अजमेर बस स्टैंड टेम्पो यूनियन के सदस्य झंडा लेकर पहुंचे खुंडियास, संध्या में होगा भंडारा। आरपीएफ की महिला कांस्टेबल के घर हुई चोरी, अलवेगे थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। भारत के अनेक प्रांतों में तेजादशमी पर्व श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास के प्रतीक के स्वरूप मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी पर्व मनाया जाता है। नवमी की पूरी रात रात्रि जगा करने के बाद दूसरे दिन दशमी को जिन जिन स्थानों पर वीर
वीर तेजाजी के मंदिर है मेला लगाया जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु नारियल चढ़ाने एवं बाबा की प्रसादी ग्रहण करने तेजाजी के मंदिर पहुंचते हैं। इसी अवसर पर आज वर्षों पुराने उसरी गेट स्थित वीर तेजाजी मंदिर में मेला लगाया गया। साथ ही भक्तों का जमावड़ा मंदिर में उमड़ पड़ा। तेजादशमी की पूर्व संध्या पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, साथ ही मेला लगाया गया। वह सभी भक्त वीर तेजाजी महाराज को भोग अर्पित करने के लिए मंदिर पहुंचे। ये काफ़ी हमारे दादा परदादाओं के टाइम से ही मेला भरता हुआ चला रहा है। ये मेला अपनी स्थित उसरी गेट अजमेर के अंदर मंदिर है श्री वीर तेजाजी महाराज का, बहुत वर्षों पुराना मंदिर है। और यहाँ हर साल भादवा सूदी नवमी को जागरण होता है और 10वीं को तेजाजी महाराज का मेला भरता है। बहुत पब्लिक, बहुत श्रद्धालु यहाँ से दूर दूर को आते हैं और चारों तरफ के झंडे भी चढ़ाए जाते हैं। और जो भी सर्व मनोकामना होती है वो सर्व मनोकामना श्री वीर तेजाजी महाराज के द्वारा पूर्ण होती है। सब कोई लड्डू, कोई चूरमा, सब कुछ जो भी है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार लेकर के आते हैं और श्री वीर तेजाजी महाराज को चढ़ाते हैं। और श्री वीर तेजाजी महाराज सत्यवादी वचन के पक्के थे, इसीलिए सारी पब्लिक उनको एक पक्के तौर पे मान करके चलती, क्योंकि श्री वीर तेजाजी वचन के इतने पाबंद थे कि उन्होंने इस वचन के पीछे अपना शरीर त्याग दिया। और श्री वीर तेजाजी महाराज आज पूरी पब्लिक, हर समाज के लोग उनका झंडा लेकर के आते हैं और हर समाज के लोग इनको सत्यवादी श्री वीर तेजाजी महाराज मान करके चलते हैं और इनसे अपनी सर्व मनोकामना जो भी होती है वो इनको दर्शाते हैं। मेरा नाम राजेंद्र गहलोत, उसरी गेट श्री वीर तेजाजी महाराज के मंदिर के पुजारी, जो वर्षों से ही चलती हुई आ रही है। हमारे बाप दादाओं परदादाओं से ही चलती आ रही है। हमारे फादर तो है नहीं, तो हम ही इस सेवा को संभाल करके चल रहे हैं। ये इन्हीं की कृपा है, श्री वीर तेजाजी महाराज की कृपा है और उन्हीं की कृपा से हम अपने अनुसार जो भी होता है उसी प्रकार से कार्य करते हैं। इसी के साथ सावर कस्बे में कहार बस्ती के पास स्थित श्री तेजाजी के स्थान पर बीती रात को स्थानीय श्री वीर तेजाजी मंडल की ओर से विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में मुख्य अतिथि सावर नगर पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने तेजाजी महाराज के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ की। वीर तेजाजी मंडल की ओर से अतिथियों का माल्यार्पण कर व साफा बांधकर भव्य अभिनंदन किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से धर्म के प्रति आस्था एवं भाईचारे व प्रेम की भावना को बढ़ावा मिलता है। आज आनासागर नई चौपाटी में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। कृष्णगंज थाना पुलिस को मिली फोन पर इत्तला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद युवक को पोस्टमार्टम के लिए चीरघर ले जाया गया है। साथ ही अज्ञात व्यक्ति की पहचान के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। आज जरिए टेलीफोन सूचना मिली थाने पे कि एक नई चौपाटी के सामने पानी में आनासागर में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश तर रही है। इस पर मैं यहाँ पे आया हूँ, जिसको बॉडी तैरती हुई मिली, जिसको पानी से बाहर निकलाया। दिखने में उम्र लगभग 55 साल के लगभग है और काली पैंट पहना हुआ है, लाल टी शर्ट पहना हुआ है और दाढ़ी बढ़ी हुई है, सिर पर बाल बड़े हैं। अज्ञात है अभी बॉडी को चीरघर में रखूँगा। बातों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वी राजनगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले,
और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें से उनकी मुख्य मांग है जो लंबे समय से लंबित पड़ी है कि एनपीएस की जगह ओपीएस लाया जाए, परंतु सरकार ने यूपीएस अप्रैल 2025 में लागू करने के आदेश पारित कर दिए हैं और यूपीएस में भी जो भी कमी है उसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि वीआरएस लेने पर भी सरकार द्वारा घोषित बैन लगा दिया गया है, जिसको लेकर भी कर्मचारियों में नाराजगी है। वे अन्य मांगों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही मांग की गई कि यूपीएस पर पुनः विचार कर संशोधन किया जाए। पश्चिम रेलवे मजदूर संघ का जोनल स्तर पर जो आह्वान हुआ है, जो भारत सरकार द्वारा जो यूपीएस का घोषणा किया गया है, उस पर जो विसंगतियां हैं जिसके युद्ध स्तर पर संशोधन की आवश्यकता है। जैसे कर्मचारी 55 साल सेवा के पश्चात 55 वर्ष पे अगर वीआरएस ले वे, उनको पेंशन चालू होगा 60 वर्ष के बाद। अगर जो 10% प्रत्येक माह में कटौती तो की जा रही है, लेकिन उनको रिटायरमेंट के समय पे एक कोई भुगतान का प्रावधान नहीं किया गया। और ओपीएस में 20 वर्ष के प्रावधान था, वीआरएस के लिए यहाँ 25 वर्ष का प्रावधान कर दिया गया। और प्रत्येक वेतन के साथ साथ, वेतन संशोधन के साथ साथ पेंशन संशोधन की कोई प्रावधान नहीं किया। इन तमाम विसंगतियों के खिलाफ पूरा देश भर में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवेमैन और उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने इसको विरोध जताकर जो यूपीएस की जो नोटिफिकेशन जारी होना है भारत सरकार द्वारा, जो अप्रैल 2025 से लागू होना है, उसके पहले इस पर संशोधन के लिए हर संभव प्रयास करके सरकार को चेताने के लिए आज मंडल कार्यालय अजमेर में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। परिचय एसआई जैकब, जोनल अध्यक्ष एवं मंडल सचिव यूपीआरएमएस। अजमेर बस स्टैंड टेम्पो यूनियन की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशमी पर झंडा लेकर टेम्पो यूनियन के सदस्य खुंडियास स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर झंडा चढ़ाने के लिए ढोल ताशों के साथ निकले। तत्पश्चात संध्या में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जय बाबा की आज हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारे यहाँ रोडवेज बस स्टैंड के स्टैंड वाले सभी लोग जितने भी हैं, सभी लोग आज लेके बाबा के यहाँ झंडा लेके जा रहे हैं और ये अभी रवाना होंगे सारे और ये बाबा के वहाँ लेके जाएंगे।
क्या उद्देश्य है? हमारा हर साल का यही है, बाबा के यहाँ जब अब रहते हैं, सब प्रसाद चढ़ाते हैं, शांति व्यवस्था बाबा हमारे बना रहे, हमारी मनोकामना पूर्ण हुए, और इसी के साथ हमने बस स्टैंड पर इनको रवाना कर दिया। उसके बाद भंडारा भी होगा हमारे यहाँ, और भंडारे के अंदर ये बस स्टैंड वाला ही करते हैं सारे केवल। करीब इसके अंदर जाएंगे अभी 51 आदमी जाएंगे, और बाकी सब यहाँ रहेंगे। जो बाबा का जो भंडारा चलेगा ना, उसमें सब सेवाएं देंगे अपनी, और सब निपटने के बाद शाम को सब बाबा को फ्री होने वहाँ आ जाएंगे, सब साथ भोजन करेंगे, और उसके बाद बाबा का हाथ। मैं ऑटो रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष करण सिंह। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे, तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के अलवागेट थाना क्षेत्र में आरपीएफ की महिला कांस्टेबल के घर चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी सहित डॉक्यूमेंट चोरी करके फरार हो गए। अलवागेट थाना पुलिस के अनुसार फ्रेजर रोड निवासी आरपीएफ की महिला कांस्टेबल रिया चौधरी ने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला ने शिकायत देकर बताया कि वह सुबह 10 बजे ड्यूटी पर चली गई थी। उसके बाद उनके पति भी ताला लगाकर 11 बजे अपने काम से बाहर चले गए थे। 2 घंटे बाद जब वापस घर पहुंचे तो घर के ताले टूटे हुए मिले और सारा सामान बिखरा हुआ था, जिसके बाद पीड़ित महिला कांस्टेबल ने अलवागेट थाने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 12/9/2024 को परिवादिया श्रीमती सिया चौधरी पत्नी मुकेश चौधरी निवासी नागवाड़ा कुचामन हाल फ्रेजर रोड अजमेर थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्टिंग साक्ष्य की पेश की कि मैं आरपीएफ डीएससी ऑफिस अजमेर में नौकरी करती हूँ। रोजाना की तरह
कल मैं 10 बजे ड्यूटी पे चले गई थी। मेरे पति भी किसी कार्य से अजमेर चले गए थे, मकान बंद था। 1 बजे मेरे पति वापस आया तो देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ था, जिसके सामान चेक किया तो एक मंगलसूत्र, 2 सोने की चेन, 2 सोने की टॉप्स, 2 चांदी पायजेब, 4 रिंग चांदी की और 2 चांदी की बिच्छियाँ नहीं मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया है, जिस पर मुकदमा नंबर 300/2024 धारा 331 क्लोज 3, 305 क्लोज A BNS में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। हाँ, दिन की चोरी हुई, दिन में होना बता रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।